ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन यहाँ पे, वी सी दैट द एक्सेलरेशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म। बोलता है कि हमने यहाँ देखा है, इस वाले ग्राफ में हमने देखा है कि एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है ओवर द पीरियड ऑफ 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड। बोलता है कि लंबे टाइम तक अगर हम बात करें 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कैसा है, वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। इट इज 0 बिटवीन 10 सेकेंड एंड 18 सेकेंड। और बोलता है वो 0 होता है 10 सेकेंड से 18 सेकेंड तक के बीच में, एंड उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, एंड विथ अ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से। अब इसका क्या मतलब है, देखो ग्राफ में, यहाँ पे ग्राफ में दे रखा है कि वैल्यू 0 से t इक्वल टू 10 पे वेलोसिटी कितनी थी, 24। बोल रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक में वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके लिए हम लोग बोलेंगे 0 होगा। क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं एक्सेलरेशन किसकी वैल्यू है, dv अपॉन dt से, यानी इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैंने कल पढ़ाया है इस चीज अगर उस चैप्टर में क्लास में, कि वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो इसलिए मैं उसको टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब चूंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन करने पर या किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू 0 होती है। अब ये चीज मैंने कल नहीं लिखवाया है, तो पुष्पेंद्र इस चीज को याद रखिए कि जब भी किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बदल नहीं रही है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कितनी है, 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बात पुष्पेंद्र? ठीक है। कहाँ चले गए, हाँ ये पढ़ाना है ना हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है, सब लोग को साफ साफ दिख रहा है ना ये चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कहता है व्हेन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। बोलता है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो ऑब्वियसली दैट द इक्वल एवरेज एक्सेलरेशन इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बोला जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो आप उस टाइम के बीच में आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एवरेज उस पीरियड में देख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है, इसको क्या मतलब है कहने का, वो दिखाता हूँ फिगर में, ग्राफ क्या दे रखा है। जैसे कि हाँ, अब इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ पे है, तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ पे है, इस पीरियड में है। इस पीरियड में है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी 18 से लेकर के 20 सेकंड के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। और कितना है, तो बोलेंगे 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर है। फिर बोलता है 10 से लेकर के 18 के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो बोलेंगे 0 है। कितना है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल रहा है। क्लियर है बात, किसी को इसमें डाउट है तो बता दे। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई, चुपचाप बैठा है सब। तो छुट्टी वाली बात हो गई ना, जिसको लोग को लगता है अब कैसे होगा, छुट्टी तो होनी चाहिए, सर छुट्टी दे ही नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है सिंस द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोलता है कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके साथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। द चेंजिंग इन वेलोसिटी मे इन्वॉल्व इंटायर ऑन बोथ दीज फैक्टर्स। बोलता है कि जब कोई पार्टिकल चेंज करता है वेलोसिटी को और इन्वॉल्व करता है बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, दोनों फैक्टर को इन्वॉल्व करता है, उसमें आता है एक्सेलरेशन भी आता है, देयरफॉर मे रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज ऑन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड। बोलता है जिससे क्या है, हम चेंज कहते हैं स्पीड और मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। अ चेंज इन अ डायरेक्शन ऑफ ए चेंज इन बोथ। बोलता है कि चेंज डायरेक्शन में होने की वजह से चेंज दोनों में देखा जाता है। किस किस में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन दोनों में देखा गया है। अब कहता है लाइक द, सही बात है ना कि अगर आपका वेलोसिटी अगर इधर हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर इधर ही होगा। अगर वेलोसिटी इधर हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, उसी के डायरेक्शन में होता है। जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन होता है। सही बात है। अब कहता है द लाइक वाइज द वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सही बात है। द पोजिशन टाइम ग्राफ में द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन नेगेटिव 0 एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑल्सो शोन इन फिगर 3.8।
कहता है कि अगर मोशन टाइम ग्राफ हो तो एक्सेलेरेशन क्या वैल्यू हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर उसको हम लोग दर्शा सकते हैं, नोट दैट द ग्राफ कर्व अपवर्ड फॉर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन एंड द डाउनवर्ड फॉर नेगेटिव एक्सेलेरेशन। बोलता है जब ग्राफ जो है ऊपर की तरफ उठता है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड एक्सेलेरेशन, और जब वो नीचे की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन और फॉर अ जीरो एक्सेलेरेशन। और बोलता है कि उस टाइम में अगर स्ट्रेट लाइन है तो वहां पे एक्सेलेरेशन जीरो है। सही बात है, जब ऊपर गया तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, नीचे गया नेगेटिव एक्सेलेरेशन, जब बीच में जीरो हो गया एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब वो एक्सेलेरेशन वहां पे जीरो है। ये चीज आप ग्राफ में समझ पाइएगा, यहाँ पे ग्राफ है ना, ये बात में सब लोग एग्री करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, यहाँ जीरो एक्सेलेरेशन और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। ठीक है, फिर कहता है although the acceleration can may vary, बोलता है although the acceleration may can vary with a time, our study in this chapter we will restricting to the motion with a constant acceleration। कहता है कि जब कभी हमने एक्सेलेरेशन देखा है वो वैरी करता है टाइम के साथ, और आपका स्टडी भी इस चैप्टर में वी विल रिस्ट्रिक्टिंग टू द मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। हम बोलते हैं इसमें रिस्ट्रिक्शन है मोशन का कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होने की वजह से। और इस केस में अगर एवरेज एक्सेलेरेशन पूछना चाहे तो इक्वल टू द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल। बोलते हैं कि एक्सेलेरेशन कैसा है, कांस्टेंट है उस इंटरवल में, मतलब टाइम जितने बढ़ने गया वो उसमें टाइम के बीच में। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट वी नॉट इक्वल टू टी जीरो पे वही एट टी पर कितना होगा, तो बोलेंगे एक्सेसिव वेलोसिटी कितना है, v माइनस का वी नॉट अपॉन टी माइनस का जीरो, तो v इक्वल टू यू प्लस का ए टी। यानी वे क्या है और क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितने टाइम, तो फाइनल टाइम पे इनिशियल टाइम पे कितना वेलोसिटी है, तो v नॉट है कितने टाइम पर, को एक्सप्रेस तो क्या मिला हमें, v मिला। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, इतना तो समझ रहे होंगे ना सब लोग। सुन सब लोग रहा है, बोल कोई नहीं रहा है, ठीक है, सुनते रहो चुपचाप। अब कहता है कि मान लीजिए आपका जो इक्वेशन है कर्व का एक्स और टी का दे रखा है अलग अलग, कैसा दे रखा है, जो दिखा रहे हैं फोटो वैसा दे रखा है। अब कहता है टी है और एक्स एक्सिस है, तो कर्व दे रखा है मेरा ऐसा, तो बोलता है इस केस में एक्सेलेरेशन कैसा होगा, तो बोलेंगे पॉजिटिव होगा, कैसे, और ऐसे में नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा, ऐसे में जीरो एक्सेलेरेशन होगा। नीचे बताएगा रीजन, क्या रीजन है इसका। कहता है द पोजीशन ग्राफ ऑफ ए मोशन विथ अ पोजीशन एक्सेलेरेशन, या बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलेरेशन एंड बोलेंगे जीरो एक्सेलेरेशन है। मतलब ये बता रहा है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन और जीरो एक्सेलेरेशन है, तीन तरह का ग्राफ है। लेट अस सी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ लुक्स लाइक अ सम सिंपल केसेस। बोलता है कि आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ सिंपल केस इसके क्या होंगे, of some simple cases that show that the velocity time graph of a motion with a constant acceleration of a in the following case। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें तो बोले द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एंड विथ अ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो t इक्वल्स टू जीरो पे देखो और t इक्वल्स टू 10 सेकंड में देखो, तो t इक्वल्स जीरो पे यहाँ है, t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे यहाँ पे है, तो क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, ओके हम्म, अच्छा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं कि समझ में नहीं आएगा, इससे समझ में नहीं आएगा, तो हम नोट्स में देखते हैं, नोट्स से कुछ समझा पाएंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। सर कैसे एक मिनट,
आधी हो गई। एक आदमी पढ़िए तो यहाँ पे जरा, इस पॉइंट से यहाँ से पढ़ना हिमांशु, इस पॉइंट से पढ़िए तो जरा, पॉइंट ए में क्या लिखा है। An object is moving in a positive direction with the positive acceleration. For example, the motion of the car in figure 3.3 between t equal to 0 and t equal to 10 seconds. 10 seconds. आगे देखिए यहाँ, हाँ An आगे object is यहाँ, moving in the positive direction with a negative acceleration. For example, t is equal to 18 seconds and 20 seconds. An object is moving in negative direction with a negative acceleration. For example, the motion of a car moving from O in figure 3.1. 3.1 car. अच्छा. 3.1 in the negative x direction with increasing speed. An object is moving in positive direction till time t1 and then turns back with the same negative acceleration. For example, the motion of a car from O point to the figure Q in figure 3.1 till time t1 with decreasing speed. इंक्रीजिंग स्पीड। आगे आगे हो गया। खत्म हो गया। बोर्ड पे समझाते हैं, देखिए इस चीज को, ठीक है। अब जो भी बुक में कहता है बोर्ड पे देखते हैं। सुबह से पूरा सुस्त वाला हाल है मेरा, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है। कल रात तुम लोग इतना थका दिया ना हमको कि हम परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए। आलसी हो गए, आलसी। रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, हे भगवान। पक्का एक दो को छुट्टी दे देंगे। इतना क्यों नहीं आ रहा है? ठीक, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सेलरेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है? ए इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है? ए ऑफ ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए इंस्टेंट का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, किसी इंस्टेंट पे देख रहे हैं, एट अ इंस्टेंट। वैल्यू क्या आती है? dv अपॉन dt होती है, ठीक है। अब कहता है इसका क्या मतलब है, तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग ए इंस्टेंट से लिखते हैं, हो गया ना। तो ए इंस्टेंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन का डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कल बताया था ये चीज। इसकी वैल्यू क्या थी? dv अपॉन dt के इक्वल थी। अब आता है पॉइंट नंबर 2। ओके, और एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन विद टाइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सप्रेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम से भी लिखते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से। इसका मतलब क्या हो गया? v फाइनल माइनस का u इनिशियल अपॉन t2 माइनस का t1। क्लियर है? क्लियर है। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो ट्रेवल करती है किसी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ के बीच में, और बोलते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ वेलोसिटी कितनी है? v है।
तो बोलता है कि t इक्वल्स टू यहाँ पे 0 सेकंड पे इतनी वेलोसिटी थी और t इक्वल्स टू t सेकंड पर वेलोसिटी v हो गई, तो बताइए उसने एक्सेलरेशन कितना ट्रेवल किया, तो वैल्यू क्या आएगी v माइनस का u अपॉन t माइनस का 0। ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, तो आ गया a इंटू का t इक्वल्स टू v माइनस का u। तो ये किसकी इक्वल आ गई, v इक्वल्स टू आ गया यहाँ से u प्लस का at। ठीक है बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक चीज देखिए कि एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, तो बोलेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोर्ड में मार्कर नहीं चल रहा है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्या बोलेंगे, and its direction along its direction of the change of velocity, and its direction along the direct change in direction of velocity, and along the direction of a change in velocity, direction of a change in velocity। क्लियर है बात? एक चीज बताया मैंने इंस्टेंटेनियस के बारे में, एक चीज बताया मैंने नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में, ये चीज बेसिक है, ये इंस्टेंटेनियस थोड़ा स्पेशल केस हो गया कि इंस्टेंट पे चाहिए तो कैसे निकालते हैं। हो गया, किसी को डाउट है इसमें तो बता दें, नहीं। यहाँ तक में किसी को पूछना है तो बता दो। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, इसमें लिखेंगे द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे कि ऐसे दिखाता हूँ, मान लीजिए कोई कर्व दे रखा है इस तरीके से, और ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इसमें स्लोप क्या बनाएंगे, लाइन खींचेंगे, जिस पॉइंट से टच कर रहा है निकल रहा है वो पॉइंट से वो पॉइंट को बोलना है इसी पॉइंट पे स्लोप बनना है। ये एंगल कितना है, थीटा है, तो इस थीटा को बोलते हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं तो क्या लिखते हैं, इसको हम लोग स्लोप के इक्वल है, उसको लिखते हैं हम लोग एम, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है डीवी अपॉन का डीटी से। क्लियर है बात? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। आगे कहते हैं पॉइंट नंबर 5, the area of acceleration time graph, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आएगा वैल्यू, तो बोलेंगे एरिया इक्वल्स टू एटी ग्राफ इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। तो लिखेंगे फिगर, ये है मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं, इसका एरिया कौन बनाएगा, इसको बोलते हैं एरिया, ये है एरिया 1, ये है एरिया 2। ठीक है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया 1 प्लस का एरिया 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, मार्कर में इंक डाल रहा हूँ। ठीक है, इस पर कोई डाउट है तो बता दे रहे हैं। अब ये जितने पॉइंट लिखा रहा हूँ ना, ये सब न्यूमेरिकल्स के ऊपर में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए ये सब जरूरी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब लिखवाया जा रहा है पॉइंट।
नेक्स्ट चीज है इसमें पॉइंट नंबर 5 हो गया। अगला है a इक्वल टू होता है dv अपॉन का dt। हम लोग लिखते हैं इसको, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या कहूंगा, a इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन का dt होता है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से तो क्या आएगा, dv इक्वल टू a इंटू dt। अब मैंने कल पढ़ा है डिफरेंशिएशन, अब मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन की बात। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ दोनों तरफ, लिमिट दे रखा हूँ, मान लो t इक्वल टू ये है v इक्वल टू u से और v इक्वल टू v पर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी u और फाइनल वेलोसिटी v, और इसको इंटीग्रेट किए हैं टाइम इक्वल टू 0 से टाइम इक्वल टू 3 सेकंड पर। तो ये लिमिट पे क्या चक्कर है, लिमिट चक्कर क्या है ये देखो। अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी ट्रेवल करता है v t ग्राफ में, इसका मतलब पार्टिकल वेलोसिटी ये है, मान लो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर इसमें मैं एरिया बोलना चाहता हूँ तो एरिया क्या होता है, इसको बोलते हैं एरिया। जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग एक्स से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इससे बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी का इंटीग्रल कर रहे हैं। तो वेलोसिटी का इंटीग्रल करना या एरिया बताना एक ही बात है। तो ये जो वैल्यू है वो क्या बतलाएगी हमें, एरिया ऑफ वीटी कर्व बतलाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, दोनों का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखते हैं, और अगर आप ग्राफ से बस बतलाएं तो इसका मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं। तो सर इसमें वेलोसिटी का पॉइंट क्या था, तो बोलेंगे शुरुआत में वेलोसिटी u थी यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई, इस पॉइंट पे v है। तो इसके बीच में हमने एरिया निकाला है, उसी को मैंने लिमिट लिया है u से v में, और टाइम कितना लगा यहाँ पे, तो लगा 0 से लेकर के टाइम इक्वल टू t सेकंड तक। तो उसी का एरिया मैंने निकाला है यहाँ पे फॉर्मूला की मदद से। आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी के इक्वल, वेलोसिटी के इक्वल, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगा, क्या होगा, अरे सोचो, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट अब कहता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या बतलाता है हमारा, एक्सेलरेशन बतलाता है। चौथा पॉइंट, एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या बतलाएगा, वेलोसिटी बतलाएगा। एक चीज नोटिस कर रहे हो कोई आदमी, कि सर जब जब हम लोग एरिया लेते हैं तो क्या क्या मिलता है, उससे छोटा क्वांटिटी मिलता है। जैसे कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैं एरिया निकालता हूं तो क्या मिलता है मुझे, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे क्वांटिटी है, वेलोसिटी से छोटा क्वांटिटी है। मतलब वेलोसिटी निकालने में हमें क्या काम आता है, डिस्प्लेसमेंट काम आता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वीटी ग्राफ का एरिया लेना पड़ता है। लेकिन अगर हमें स्लोप देखते हैं वीटी ग्राफ का तो क्या निकलता है हमें, एक्सेलरेशन। यानी कि अगर स्लोप लेते हैं तो वैल्यू उससे अगली वाली वैल्यू मिलती है। जैसे वेलोसिटी वीटी ग्राफ का मैं स्लोप लेता हूं तो वैल्यू मिलती है एक्सेलरेशन के बराबर। लेकिन उसी में अगर मैं एरिया निकालता हूं वीटी ग्राफ का तो क्या मिलता है हमें, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। मतलब उसके प्रीवियस स्टेज को मिल जाता है हमारा। तो बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वीटी ग्राफ का अगर मैं एरिया लिखूंगा तो वो आता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। लेकिन अगर इसी का मैं स्लोप लिखता हूँ तो आता है एक्सेलरेशन के इक्वल। इस चीज को याद करके रखिए और अपने लंबे टाइम की मेमोरी में उसको सेव कर लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। आज पेपर में पढ़ा था, जो लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं उनको लिखने की हैबिट खत्म हो जाती है। क्या बात सच भी है, तुम लोग अगर लिखोगे नहीं तो चीजें सीखोगे कैसे। हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है और साथ साथ लिखा भी है। तो पेपर में आज लिखा हुआ था, लिखे हो, अच्छा देखे हो पेपर में आज, पेपर की बात कर रहे हैं, हम पेपर में बात कर रहे हैं कि
वहाँ पे मेंशन किया होता है कि जो लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं वो लोग लिखने की आदत छोड़ बैठते हैं, छोड़ देते हैं, वो लिखना नहीं चाहते रहते हैं। तो मैं सोचा कि बात नहीं सर, ये सच है। बात झूठ है। कैसे? सर ये तो बात तुम अगर लोगों को तो सच बस भी हम होगी लोग ना तो लिखने हमारे लिखने, लिए नहीं है। कैसे नहीं है? तुम लोग को भी तो सिर्फ सुनने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है, लिखने का मौका तो नहीं मिलता है उतना जितना हम लोगों ने मिलता है ना क्लास सर, होमवर्क के टाइम पे। ऑफलाइन होमवर्क टाइम मिलता है। वो तो ठीक है, मिलता है आप होमवर्क भर के भर टाइम के पे, होमवर्क देते हैं ना। लेकिन हाँ, लेकिन क्लास में भी जो लिखना चाहिए नोट्स में वो कहाँ? जो आपका हैबिट होना चाहिए, क्लास नोट्स को सर के साथ लिखता है बच्चा लोग, जब लिखते थे हम लोग क्लास में पढ़ते थे, वो चीज तो छूट गया ना हमारा। नहीं ऑनलाइन सर, में वो तो भी सिर्फ हम कल ही लिखते से हैं। बना कर रहे लीजिए हैं। ये चीज। अगर आपको बताऊं? हम कैसे इच्छा कर रहे हैं शामिल, ये चीज? हम तो नोट्स बना के दे दी तुम लोगों की, नोट्स को लिखो अपना कॉपी में बना लो, लेकिन वो तुम लोग नहीं सर, आप लिखिएगा लिखे तब टेक्स्ट में नहीं जब जो जो क्लास में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं लिखा हूँ केमिस्ट्री में। लिखे हो। लिखे हो केमिस्ट्री में? हाँ, दिखा हूँ। सर अच्छा, वो चीज जो आप कह रहे हैं ना वो उन बच्चों के नहीं लिए जो ठीक है। नहीं पढ़ते हैं उसे नहीं है, खाली मोबाइल में लगे रहते हैं। हम लोग नहीं होते हैं वैसे। तो वही मुझे जेन्युइनली डाउट मेरे मन में उठ रहा था ये बात कि सच बात है कि लोग इस चीज को तो हैबिचुएट हो जाएंगे तो फिर लिखना ही भूल जाएंगे। ये चीज ना हो जाए, तुम लोग लिखना मत भूल जाना। जो हम लोग का स्पीड है वो मेंटेन होना चाहिए। कोशिश करना जहां भी पॉसिबल है लिखने जरूर। बाकी तो मैं लिख ही दे रहा हूँ सब। डिस्प्लेसमेंट, मुझे बहुत बुरा लगा सोच के ये बात कि जनरेशन कहाँ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू दे रखा है t इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t प्लस का 1। अब कहता है वेयर t इज योर टाइम, वेयर t इज योर टाइम एंड फाइंड आउट एंड फाइंड आउट फर्स्ट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हाँ, हिमांशु बताएगा। बताओ, मैथ खोलो, बताओ क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। हमें वेलोसिटी निकालना है, x ग्राफ दे रखा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो t का फंक्शन में तो कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या बोले? दे रखा हो मतलब? अगर हमें वेलोसिटी पता करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। प्लस का 1 dt है बाई 3t स्क्वायर। कैसे? dx के पावर में n होता है अपन dx, n into x के पावर में n-1 आया n is to x n minus 1। है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको चाहो तो ऐसे लिखो पहले, ये पूरा ब्रैकेट है ना, इसको तोड़ तोड़ के लिखो तो d, dt और इसको तोड़ेंगे तो dt dt square by प्लस dt का dt अपन का dt by dt by 1 by dt। इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू t square बोलो। क्या मतलब, क्या फॉर्मूला में तोड़े उसको nx वाला में? टी के क्यू को डिफरेंशिएट करना है, टी के रिस्पेक्ट। तो वही ना dnx वाला फॉर्मूला ना। सर नींद आ सर जाएगा तो नेटवर्क जल्दी प्रॉब्लम करो। हो रहा है सर। 3 सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। 1 प्लस 2 1 और dt में dt का 1 आया और d 1 है 1 पर सेट करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। ये क्या आ गया? 3 हो गया 2 into का t प्लस ये। बताओ, अब इसी को इसको फोटो खींचो सब लोग। सर उस बंदे कोई डाउट हो तो पूछ। हम करवा चुके हैं लेक्चर वीडियो, रिवाइज नहीं कर तभी इसे सीखेगा। बोलो पुष्पेंद्र, कुछ डाउट है इसमें तो बता। सर आप अटक रहे हैं। हाँ,
सब प्रॉब्लम हो रहा है